All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, continuing our past paper practice sessions, here we are today with the depreciation question from October November 2000, 2018, variant 21, presented on page number 54 of your workbook. आपके वर्कबुक पेज नंबर 54 पे अक्टूबर नवंबर 18 वेरिएंट 21 का ये सवाल है। कह रहा है अ बिजनेस डेप्रिशिएट्स इट्स नॉन करंट एसेट्स। एक बिजनेस नॉन करंट एसेट को डेप्रिशिएट करता है। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई अ बिजनेस शुड कंप्लाई with the following concepts when accounting for non-current assets। तो सर हमने हमने लास्ट से लास्ट क्वेश्चन जो किया एफए लिमिटेड का, उसमें बाकायदा पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी थी कि प्रूडेंस ये कहता है कि एसेट्स और प्रॉफिट कभी भी ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए। तो जिसका मतलब ये कि एसेट्स को डेप्रिशिएट करेंगे ताकि वो ओवर स्टेटेड ना हो और रियलिस्टिक वैल्यू पर हो। अक्रूवल मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस टाइम पीरियड में आप इनकम अर्न कर रहे हो, उस इनकम को अर्न करने के लिए आपने उस टाइम पीरियड में जितनी कॉस्ट इंकर की हैं वो आप उस सेम टाइम पीरियड में चार्ज करो। मतलब हम एसेट खरीदते तो आज अभी राइट नाउ है, लेकिन इसे इस्तेमाल अगर 5 साल तक करेंगे तो इसकी कॉस्ट को 5 सालों तक स्प्रेड करेंगे। डेप्रीसिएशन। मैं इसकी थ्योरी पे और नहीं लिख रहा, हमने उस एफए लिमिटेड वाले में थ्योरी बेहतरीन लिख ली थी, वही थ्योरी इधर अप्लाई हो जाएगी। आगे चलते हैं, फोकस कीजिएगा। इसका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत जबरदस्त है, आपको बहुत मजा आएगा। आप थोड़ी देर के लिए हिल जाएंगे, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और लगेगा आपके दिमाग पर आके, फिर आप कहेंगे सर आज डेप्रिसिएशन की वर्थ समझ आ रही है। क्या मजेदार चीज है ये। चलें, एडिशनल इंफॉर्मेशन। कह रहा है टी लिमिटेड प्रिपेयर्स accounts to 30 June. The following balances are available at 30 June 2017। पहले बता दिया कि साल खत्म होता है 30 जून को, और अब बता रहे 30 जून 2017 की इंफॉर्मेशन। इसके पास एक नॉन करंट एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी कॉस्ट है 174,300 और उसकी डेप्रिसिएशन है 48,700। तो 174,300 प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है और उसकी डेप्रिसिएशन है 48,700। मैं इसकी नेटबुक वैल्यू निकाल सकता हूं और निकाल भी लेते हैं हम। 174,300 माइनस 48,700। सर नेटबुक वैल्यू आ गई, ये चेक कर लीजिएगा। नेटबुक वैल्यू आ गई 125,600। 125,600 ये नेटबुक वैल्यू आ गई। आगे देखिएगा, ऑन 1 जुलाई 2017 द कंपनी disposed of a machine which had a net book value of $20,000। The machine had been purchased on 1 July 2015। कह रहे सर 1 जुलाई 2017 को कंपनी ने एक मशीन डिस्पोज की जिसकी नेटबुक वैल्यू है $20,000। अच्छा, अब आप अंडरस्टैंड करना, 1 जुलाई, 1 जुलाई का मतलब है साल का पहला दिन। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, 1 जुलाई का मतलब है साल का पहला दिन। और ये मशीन जो बेची है, इसकी नेटबुक वैल्यू थी जिस दिन बेची 20,000 की।
और ये खरीदी इन्होंने 1 जुलाई 2015 को है, ये खरीदी इन्होंने 1 जुलाई 2015 को है, मतलब 2 साल पहले, 2 साल पहले, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2017 a new machine was purchased for 68,600 paid by check। आपसे कह रहे हैं जो 1 अक्टूबर आया, फिर उस दिन इन्होंने नई मशीन खरीदी 68,600 की, और उसकी पेमेंट चेक के थ्रू की है, चेक के थ्रू, उसकी पेमेंट चेक के थ्रू की है। फोकस कीजिएगा। तो सर 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2017 को नई मशीन खरीदी जिसकी पेमेंट चेक के थ्रू की, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं द कंपनी डेप्रिशिएट्स प्लांट एंड मशीनरी at 20% using the RBM calculated on a month by month basis. No depreciation is charged in the year of disposal. ओहो, भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है। जरा फोकस कीजिएगा, एग्जामिनर ने क्या ट्रिक अप्लाई की है यहां पे, क्या जबरदस्त गेम किया है। पहली तो आसान बात है, पहली तो आसान है कि 20% आरबीएम है। पहला तो आसान है, 20% आरबीएम। दूसरा, एग्जामिनर कह रहा है मंथ बाय मंथ है, मंथली, लेकिन ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, भले मंथली क्यों ना हो, ईयर ऑफ डिस्पोजल में नहीं है। एग्जामिनर ने पॉलिसी ए और पॉलिसी बी मिक्स कर दी, मिक्स कर दी। ईयर ऑफ डिस्पोजल, ईयर ऑफ परचेज में मंथली होगा, ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। मुझे बताएं क्या ये बात समझ आई? यस प्लीज। तो ये क्लियर हो गया हमें कि एग्जामिनर कह रहा है कि ईयर ऑफ परचेज में अगर मंथ बाय मंथ है तो मंथली डेप्रिसिएशन, पूरे साल का तो पूरे साल का। ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं, चाहे इस्तेमाल किया हो मंथली, लेकिन कोई डेप्रिसिएशन नहीं। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, मैं आप लोगों से चंद सवाल पूछने वाला हूं, फ्यू क्वेश्चंस। मुझे आप ये बताएं कि ये जो 1 जुलाई को इन्होंने मशीन डिस्पोज की है, 1 जुलाई को ये जो मशीन डिस्पोज की है, इस पे डेप्रिसिएशन कितनी अप्लाई हुई है, और ये कितने में बेची है, और इसकी कॉस्ट कहां है, कॉस्ट कहां है इसकी, वेयर इज द कॉस्ट, और इस पे कितनी डेप्रिसिएशन अप्लाई हुई है। सर कॉस्ट कहां है, यही तो पूछ रहा हूं, वेयर इज द कॉस्ट। जी कियान। सर कॉस्ट है, कॉस्ट नहीं है, सर नहीं है, सर तो ये रहे, बोले सर नहीं है, सर तो ये रहे, भी क्या बोलना चाह रहे हो? सर कॉस्ट है, सर कॉस्ट नहीं है, सर नहीं है। 15-16 डेप्रिसिएशन निकालेंगे प्लस एनपीवी कॉस्ट आ जाएगी। क्या बात है, वेरी गुड। हामिद कह रहे हैं सर 15 और 16 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो हामिद मेरा बेटा, जब कॉस्ट ही नहीं दी हुई तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? कॉस्ट ही नहीं दी हुई तो अप्लाई किस पे करोगे ये 20%? ये डेप्रिसिएशन आप पहुंचे सही हो। अच्छा ये समझना, हामिद पहुंचा सही है कि डेप्रिसिएशन प्लस नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। हामिद पहुंचा बिल्कुल सही है। हामिद ने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया है, एंड आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड कि भाई इस लेवल पे चलो सोचा है। हामिद ने ये इक्वेशन लिख के दी है मुझे, बोले डेप्रिसिएशन प्लस एनबीवी इज इक्वल टू कॉस्ट। मेरा सवाल है हामिद, इस पे कैसे वर्किंग करोगे? कॉस्ट ही नहीं है तो आप 20% किस पे अप्लाई करोगे?
जी क्या लगता है, क्या क्या करेंगे बताएं भाई। सर ये इंटरेस्टिंग पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि जो व्हीकल, जो जो मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं, जिसकी नेटबुक वैल्यू 20,000 है, और जो 1 जुलाई 2015 को खरीदा गया है, ना हमें इसकी कॉस्ट बताई गई है और ना हमें इसकी डेप्रिसिएशन बताई गई है। हमें पता ही नहीं है कि इसकी कॉस्ट क्या है और इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या है। हमें नेटबुक वैल्यू जरूर बता दी है। मैं आपके सामने जो वर्किंग करने जा रहा हूं, प्लीज अटेंशन रखिएगा, अटेंशन दीजिएगा। हमें रिवर्स में वर्किंग करनी पड़ेगी, रिवर्स में। रिवर्स वर्किंग बड़ी टेक्निकल होगी, होगा सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन क्योंकि रिवर्स में जाएंगे तो टेक्निकल होगा। फिर जब रिवर्स पूरा करने के बाद उसको फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान, ये तो हम करते रहे हैं। रिवर्स में जाना मुश्किल होता है। तो मैं आपके सामने, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपके सामने एक पूरा स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं, और उस स्टेटमेंट से आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। मैं जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा। मुझे ये बताएं कि ये मशीन किस दिन बेची जा रही है। जल्दी से मुझे ये बताएं, ये मशीन किस दिन बेची जा रही है। 1 जुलाई 2017 को। और ये मशीन किस दिन खरीदी गई है, ये मशीन किस दिन खरीदी गई है। सर ये मशीन खरीदी गई है 1 जुलाई 2015 को, इज दिस राइट। ये मशीन खरीदी गई है 1 जुलाई 2015 को। प्लीज फोकस रखिएगा, मैं आपके सामने यहां पे वर्किंग में, आपके सामने वर्किंग कर रहा हूं। अटेंशन दीजिएगा। 1 जुलाई 2000। हामिद अब सब कुछ छोड़ दो, अब इस पे फोकस करना है, अब सब कुछ छोड़ दो, इस पे फोकस करना है। सर ये मशीन, मशीन डिस्पोज्ड, जो मशीन बेच रहे हैं हम, वो हमने खरीदी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेना, फोकस कर लेना, नोट कर लेना। सर इसका साल एंड होगा 30 जून 2015 को। हमने ये मशीन खरीदी होगी जिसकी कॉस्ट होगी 100%। हमने ये मशीन खरीदी तो कॉस्ट 100%। चेक करते जाना, फोकस करते जाना, अटेंशन देना। ओके। क्या ये पहले साल डेप्रिशिएट हुई होगी, और क्या ये पूरे 12 महीने के लिए डेप्रिशिएट हो रही है, मंथली पूरे 12 महीने के लिए। मुझे ये कंफर्म कर दें, क्या ये पहले साल 2015 1 जुलाई से लेके, सॉरी ये 2016 होगा, ये 2016 होगा। क्या ये पहले साल 12 महीने पूरी डेप्रिशिएट होगी, यस और नो। और कितना परसेंट डेप्रिशिएट होगी, कितना परसेंट डेप्रिशिएट होगी। 20%। 20%। तो सर अगर कॉस्ट 100% है और हम इसको 20% डेप्रिशिएट करते हैं,
तो क्या पहले साल के एंड पे नेट बुक वैल्यू 80% बन जाएगी? यस और नो? यस और नो? मुझे ये बता दो, यहां तक बात समझ आ रही है? पहले साल की डेप्रिसिएशन के बाद पहले साल के एंड में नेट बुक वैल्यू होगी 80%, क्योंकि 20% डेप्रिसिएशन लग गई। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये अगले साल की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू बन जाएगी? क्या ये अगले साल की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू बन जाएगी? अगला साल है 1 जुलाई 2016। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू अगले साल की ये 100% कहलाएगी। पिछले साल की 80% अगले साल की 100% होगी, क्योंकि अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। आप मुझे ये बताएं, क्या हम इसे फिर 30 जून 2017 तक, देखो ये है ईयर 1 और ये है ईयर 2, क्या हम इसे फिर दूसरे साल कंप्लीट पूरे साल इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमने इसे फिर से दूसरे कंप्लीट ईयर इस्तेमाल किया, दूसरे पूरे साल इस्तेमाल किया? तो आप ये देखें, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू जो कि है 100%, इस पर फिर दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगी, तो ये नेट बुक वैल्यू फिर से एक दफा 80% हो गई। बट दिस टाइम इट इज 80% ऑफ दिस वैल्यू। ये पिछले साल की 80% थी, 80% ऑफ दिस वैल्यू। ये काम हम कर रहे होते हैं हर साल रिड्यूसिंग में। तो मैं आपके सामने ना एक छोटी सी अमेंडमेंट कर रहा हूं, ये चेक कर लेना, छोटी सी अमेंडमेंट। मैं मैं जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा फिर अमेंडमेंट कर देता हूं। मैं पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं। मुझे एक बात बताओ, जिस दिन हमने मशीन खरीदी, जिस दिन हमने मशीन खरीदी, फोकस कर लेना प्लीज, जिस दिन हमने मशीन खरीदी, क्या उस दिन उस पर कोई डेप्रिसिएशन होगी? क्या उस मौके पर, उस मोमेंट पे, क्या उस पर कोई डेप्रिसिएशन होगी? मुझे जल्दी से ये जवाब दे दें। जिस मौके पर, जिस मोमेंट पे, जिस दिन हम मशीन खरीद रहे हैं, क्या उस मोमेंट पे, उस मौके पे कोई डेप्रिसिएशन होगी उसके ऊपर? नो सर, नहीं होगी। नहीं होगी ना? तो क्या उसकी कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू सेम होगी? क्या उसकी कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू सेम होगी? तो मैं इस कॉस्ट को ओपनिंग नेट बुक वैल्यू कह रहा हूं, ये देख लीजिएगा। और इसकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे हम, तो ये हमें मिलेगी क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। ये देख लो, अब मैं आपके सामने पूरी इक्वेशन का कंप्लीट कर रहा हूं। और ये क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू अगले साल की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू बन जाएगी, फिर से एक दफा 100%। ठीक है ना? और फोकस कीजिएगा, फिर इस 100% पे 20% अप्लाई करेंगे, तो क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आ गई 80%। ये लीजिए। क्या ये क्या ये 30 जून 2017 की जो क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू है, क्या ये 1 जुलाई 2017 की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू बन जाएगी? बोले भाई।
क्या ये ओपनिंग नेटबुक वैल्यू बन जाएगी? यस प्लीज। यस प्लीज। क्या ये ओपनिंग नेटबुक वैल्यू बन जाएगी? पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग। मुझे ये बताएं, क्या यहां तक ये इक्वेशन समझ आई? यस प्लीज। तो सर 1 जुलाई 2017 को क्या एग्जामिनर ने हमें नेटबुक वैल्यू दी है? क्या 1 जुलाई 2017 को, देख लो पेपर में, क्वेश्चन में, देख लीजिए इंफॉर्मेशन। यू गाइस कैन सी द इंफॉर्मेशन। क्या 1 जुलाई 2017 को एग्जामिनर ने हमें नेटबुक वैल्यू दी है? यस सर, 20,000। यही तो इंफॉर्मेशन थी। 20,000 1 जुलाई नेटबुक वैल्यू। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, प्लीज प्लीज फोकस रख लीजिएगा। अगर 1 जुलाई 2017 को, अगर 1 जुलाई 2017 को ये नेटबुक वैल्यू, ये नेटबुक वैल्यू 20,000 है, 20,000, ये चेक कर लीजिएगा। अगर 1 जुलाई 2017 को ये नेटबुक वैल्यू 20,000 है, तो क्या ये पिछले साल की क्लोजिंग बन जाएगी? क्या ये क्लोजिंग भी होगी पिछले साल की? क्या ये पिछले साल की क्लोजिंग होगी? क्योंकि इस साल की ओपनिंग है, तो यही वैल्यू पिछले साल की क्लोजिंग भी होगी। आप मुझे ये बताएं, ये क्लोजिंग में कितना परसेंट है? सिंपल इज दिस। अच्छा, ये प्योर मैथ्स अप्लाई हो रही है इस वक्त। अब अकाउंटिंग नहीं, अभी हम सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं। इस वक्त हम मैथ्स कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, ये 20,000 कितना परसेंट है? ये 20,000 कितना परसेंट है? सर अगर ये 80% है, तो क्या हम 100% निकाल सकते हैं? अगर ये 80% है, तो क्या हम 100% निकाल सकते हैं? 20,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सर ओपनिंग नेटबुक वैल्यू आ गई 25,000। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू आ गई 25,000। तो मुझे बताओ, अगर ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 25,000 है और क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू 20,000 है, तो ये बताओ डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ गई? ये बताओ उस साल की डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आई? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज अमेजिंग। हाँ, क्लैरिटी है। तो सर 5,000 की डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास इस साल। दोनों के डिफरेंस से ये हमें पता चल गया। अब आप मुझे ये बताएं, अगर ये 25,000 इस साल की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है, तो क्या ये पिछले साल की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू होगी? क्या ये पिछले साल की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू होगी? यस प्लीज। और ये 80% है, ये इस साल की 80% है, तो क्या मैं इसका 100% निकाल सकता हूं? बताएं भाई। 25,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ये आ गई 31,250। अब आप मुझे जल्दी से डेप्रिसिएशन बताएं। अगर हमने, हमारी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है 31,250 और क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू है 25,000, तो ये बताएं जरा डेप्रिसिएशन कितनी आई? 6,250। क्या बात है, 6,250, क्या बात है। अब है ना, अब सुनो, अब सुनो, अब वेरीफाई करते हैं।
मैं आप देखो, मैं जाने नहीं देता ऐसे भाई, वेरीफाई करेंगे अपनी तसल्ली के लिए, अपने इत्मीनान के लिए, अपनी लर्निंग के लिए। एक काम करते ना, ऐसे अज्यूम करते हैं कि एग्जामिनर ने हमें बोला ये मशीन खरीदी थी 31,250। अब चेक कर लेते हैं। 31,250 पे 20% डेप्रिसिएशन लगेगी, 6250। चेक कर लो, कैलकुलेटर उठाओ चेक करो, कैलकुलेटर उठाओ चेक करो। 31,250 डेप्रिसिएशन आई 20%, 6250। माइनस करके देख लो, 31,250 में से 6250 माइनस किया, पहले साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू हो गई 25,000। फिर अगले साल इस 25,000 के ऊपर फिर से 20% डेप्रिसिएशन लगेगी, हो गई 5,000। और 25,000 में से ये 5,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगी नेट बुक वैल्यू 20,000। आप मुझे ये बताएं, अगर एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ होता तो फिर क्या आपके लिए कोई मसला होता? फिर क्या आपके लिए कोई प्रॉब्लम होती? क्योंकि सर फिर हम इस मेथड पे चलते, अभी हमें रिवर्स जाना था तो थोड़ा सा टेक्निकल था। लेकिन अब आप बोलेंगे सर अब बहुत आसान हो गया, अब ये हमें बिल्कुल एक्यूरेटली समझ आ गया, अब हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताएं, क्या ये मजेदार पार्ट था? यस प्लीज। इसकी टोटल डेप्रिसिएशन तो बताओ कितनी लगी 2 सालों में, कितनी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी 2 सालों में? 2 सालों में इस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी टोटल? सर 2 सालों में इस पे लगी 11,250। वेरी गुड, 2 सालों में इस पे लगी 11,250। अब है ना, एग्जामिनर हमसे डेप्रिसिएशन अकाउंट मांग रहा है, एग्जामिनर हमसे डेप्रिसिएशन अकाउंट मांग रहा है। ये देखना अब कितना आसान, कितना आसान होगा हमारे लिए। ये नोट कर लेना, चेक कर लेना। मांग रहा है 30 जून 2018 के लिए, इसका मतलब 2017 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये यहां पर हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा, डेट डिटेल्स एंड डॉलर 2017, जुलाई 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 1 जुलाई 2017 को हमारे पास जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आया है वो है 48,700। ये देख लो, 48,700। ठीक है। फिर इस ही दिन सेम डेट को हम डिस्पोजल कर रहे हैं, तो जो मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं उस पे डेप्रिसिएशन लगी है 11,250। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, क्या हम 30 जून तक और मशीन्स और एसेट्स को यूज किया है हमने? क्या हमने सारी मशीन बेच दी या यूज कर रहे हैं कुछ मशीन्स? एक नई मशीन भी खरीदी है, कुछ पुरानी मशीन भी है, तो क्या उन पर डेप्रिसिएशन होगी? और क्या उनकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? यस सर, उन पर डेप्रिसिएशन होगी, उन पे वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं आपके सामने उनकी वर्किंग कर रहा हूं, देखो वर्किंग तो मैंने ओवर एग्जैजरेट की ना आपको क्लैरिटी के लिए, ये तो मैंने ओवर कर दी। मैं एक काम करता हूं, यहां पर है ना, यहां पर इंफॉर्मेशन, यहां पे अपनी वर्किंग कर रहा हूं वो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। इशाल करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। आप जो क्वेश्चन पूछ रही थी ना मुझसे पर्सनल में, देखो वो अब यहां पे मैं वेरीफाई कराऊंगा और चेक कर लेना कि क्या फिर बैलेंस सीडी वाला मसला आपका हल हो रहा है या नहीं, ये चेक करना। मैं करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा, प्लीज फोकस कर लीजिएगा सब लोग। मुझे ये बताएं, क्या हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी
क्या हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, हम कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं? यस प्लीज। क्या हम कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं न्यू? यस सर, हम नई खरीद रहे हैं 68,600 की। हम नई खरीद रहे हैं 68,600 की। इस पर 20% अप्लाई करेंगे, लेकिन सर 20% तो पूरे साल की होगी। ईयर ऑफ परचेज में मंथ बाय मंथ है, ईयर ऑफ परचेज में मंथ बाय मंथ है, तो मंथ काउंट करते हैं। अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, अच्छा 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर काउंट होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून। सर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। तो नई मशीन के ऊपर 68,600, उसका 20%, उसका 9/12, 10,290। इज दिस राइट? 10,290, ये डेप्रिसिएशन नई मशीन के ऊपर है। लेकिन मुझे जरा ये बताओ, क्या हमारे पास कुछ ओल्ड प्लांट एंड मशीन्स भी हैं? ओल्ड प्लांट एंड मशीन्स सर, जिसकी कॉस्ट, ओपनिंग ये देख लो जरा, ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग कॉस्ट हमें पड़ी थी 174,300। प्लीज ये गौर से देख लीजिएगा, ओपनिंग कॉस्ट हमें पड़ी है 174,300, और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 48,700। आप ये देखें, साल के शुरू में हम अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं मेरा बेटा, अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओपनिंग कॉस्ट है 174,300, और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 48,700। इसमें से हमने एक डिस्पोज कर दी, इसमें से हमने एक डिस्पोज कर दी, जिसकी कॉस्ट थी 31,250, जिसकी कॉस्ट थी 31,250, और जिस पर डेप्रिसिएशन थी 11,250। तो अब आप ये देखो, ओल्ड जो हमने रिटेन कर ली, ओल्ड जो हमने रिटेन कर ली, 174,300 में से 31,250 का प्लांट एंड मशीन हमने बेच दिया, तो 143,050, 143,050, ये पुरानी मशीन्स की कॉस्ट है हमारे पास। ठीक है, ये पुरानी मशीन की कॉस्ट है हमारे पास, और उन पर डेप्रिसिएशन है 37,450। ये हमारे बिजनेस में स्टिल इन यूज है, ये स्टिल इन यूज है। क्या अब हमें इनकी नेटबुक वैल्यू मिल गई? क्या अब हमें इनकी नेटबुक वैल्यू मिल गई? 1,05,600। इस पे लगाएंगे 20%, इस पे लगाएंगे 20%, तो 20% आ गई 21,120। इस पे लगाएंगे 20%, ये देख लीजिएगा, नेट बुक वैल्यू 1,05,600। इस पे लगाएंगे 20%, तो ये आ गई हमारे पास 21,120। क्या आपको बेटा आपका एरर पता चल गया? 21,120। क्या आपको आपका एरर दिख गया? आपको आपका एरर नजर आ गया? तो 20, सर डायरेक्टली 125,600 -20 था। हाँ 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 हाँ, 100%,
100%। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब लोग सुन लेना, ये सब लोग सुन लेना, प्लीज फोकस कर लीजिएगा। तो आई एम स्टिकिंग टू द बेसिक्स, आपको मैंने पूरा फॉर्मेट बता दिया कि ये बैकग्राउंड ये है। टेक्निकली ये शॉर्टकट बन गया, बिल्कुल ठीक है। 1,25,600 में से आप 20,000 माइनस कर दो, ये बेच दिया तो आपको पता चल गया 1,05,600 की वैल्यू है। इस पे 20% अप्लाई होगी। अब आप देखो दोनों की डेप्रिसिएशन में ऐड कर रहा हूं। 10,290 प्लस 21,120, 31,410, 31,410, 31,410। तो इनको अब मैं टोटल कर लूंगा, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 80,110, 80,110 माइनस 11,250, 68,860 बैलेंस सीडी। ये बनेगा बैलेंस सीडी हमारा जून 30, 2018। तो ये हमारा अगले साल का 2018 जुलाई 1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस बनेगा 68,860। ये हमारे लिए अकाउंट डन हो गया। दिस इज इट, ये हमारा अकाउंट डन हो गया। कितने मार्क्स का था सर? ये था 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का। कह रहे हैं आगे छोटा सा 3 मार्क का थ्योरी है, उसको भी वाइंड अप करते हैं ताकि ये पूरा क्वेश्चन सम अप हो जाए। जबरदस्त, परफेक्ट ईशाल, जबरदस्त। कह रहे हैं रादर देन पेइंग इमीडिएटली द कंपनी हैड द ऑप्शन टू पे इन फुल फॉर द न्यू मशीन 15 months from the date of purchase. Explain the impact on the financial statements for the year ended of paying for the new machine. ओके अब आप देखो वो कह रहे हैं बजाय इसके कि नई मशीन के लिए वो कैश में पे करते, वो 15 मंथ में पे कर सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन है टू पे इन फुल। तो नई मशीन के लिए वो 15 महीने बाद पे करते, तो इसमें तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, इम्पैक्ट के कैश आउटफ्लो नहीं होगा, कैश फ्लो की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, लिक्विडिटी बिजनेस की इंप्रूव हो जाएगी। बिजनेस इस एसेट को यूटिलाइज करके इससे कैश जनरेट कर चुका होगा और कैश अभी दिया नहीं होगा। लेकिन एक कंसर्न है, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी बिजनेस की। तो और है भी 15 मंथ्स, लेकिन ये नॉन करंट लाइबिलिटी 15 मंथ्स। मुझे बताएं बच्चों, इज दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर? यस प्लीज।